Good morning, dear student. How are you all? I hope you all are fine. Dear student, today I am going to teach you chapter 6 of your literature book. The name of the chapter is The Girl Who Hated Books. The Girl Who Hated Books. This chapter I had taught you before also. But today once again we'll revise this chapter. मैं आप लोगों को ये चैप्टर पहले भी पढ़ाई हूँ. आज हम लोग इस चैप्टर को फिर से पढ़कर रिवाइज करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल प्लीज पे अटेंशन. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द गर्ल हु हेटेड बुक्स. हेटेड मतलब नफरत करना. मतलब इस स्टोरी में हम लोग एक ऐसी लड़की का कहानी पढ़ेंगे जिसको बुक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है. बुक पढ़ना, वो बुक से नफरत करती है. वंस देयर वाज अ गर्ल named Meena. Once there was a girl named Meena. एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? मीना. She hated to read and she hated books. She hated to read and she hated books. मतलब कि उसे पढ़ना भी पसंद नहीं था, नफरत था उसको पढ़ने से, और वो बुक से भी नफरत करती थी. She hated to read and she hated books. They are always in the way, she said. Always in the way means in her path, not letting her move freely. मतलब क्या बोलती थी वो? कि ये जो बुक है हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हैं. They are always in the way, she said. And this was true because in her house, books were everywhere. और ये बात सच भी था. जैसे कि वो बोलती थी कि ये बुक हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच था, क्योंकि उसके घर में बुक जो था चारों तरफ नजर आता था. एंड दिस वाज ट्रू बिकॉज इन हर हाउस बुक्स वेयर एवरीवेयर. मतलब जो बुक्स थे चारों तरफ थे, हर जगह थे. नॉट जस्ट ऑन बुक शेल्फ्स वेयर बुक्स यूजुअली आर. हम लोग के घर में क्या होता है, हम लोग अपने बुक को बुक शेल्फ पे रखते हैं, लेकिन मीना के घर में बुक शेल्फ पे ही बुक नहीं रहता था, बल्कि कहाँ रहता था? बट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस वेयर बुक्स यूजुअली अरेंट. बल्कि वैसे जगह भी रहते थे बुक्स जहां पे बुक्स को नहीं होना चाहिए. जैसे मैं अभी आप लोग को बताई कि हम लोग के घर में क्या होता है, बुक्स कहाँ रखते हैं हम लोग? बुक शेल्फ्स पे. लेकिन मीना के घर में ऐसा नहीं था. मीना के घर में बुक शेल्फ्स पर तो बुक्स था ही, उस बुक शेल्फ पर भी बुक्स था, और ऐसे जगह पर बुक्स था जहां पे नहीं रहना चाहिए. नॉट जस्ट ऑन बुक शेल्फ्स वेयर बुक्स यूजुअली आर, बट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस वेयर बुक्स यूजुअली aren't. देयर वेयर बुक्स ऑन द सोफा एंड बुक्स ऑन द स्टेयर्स. कहाँ पे बुक्स रहता था मीना के घर में? सोफा पे, स्टेयर्स पे. स्टेयर्स मतलब सीढ़ी पे. बुक्स इन द फायर प्लेस, जहां पे आग वगैरह जलता वहां पे. एंड स्टैक्ड ऑन द चेयर. कैप्ट स्टैक्ड मतलब क्या होता है? कैप्ट ऑन टॉप, मतलब कि एक पर करके चेयर पर भी बुक रखता था. कहाँ पे मीना के घर में बुक रहता था, बता सकते हो? तो कहाँ रहता था? बुक्स ऑन द सोफा एंड बुक्स ऑन द स्टेयर्स, बुक्स इन द फायर प्लेस एंड स्टैक्ड ऑन द चेयर. और स्टिल her parents were always bringing home more books. और उसके पेरेंट्स जो थे, वो जितना ही बुक से नफरत करती थी, उसके पेरेंट्स उतना ही घर पे बुक्स लेकर आते थे ताकि मीना बुक्स को पढ़े. और स्टिल, और किसका कॉम्परेटिव डिग्री है? बैड का. बैड ऑर्स्ट. सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? WORST, ऑर्स्ट. और बैड का ये कॉम्परेटिव डिग्री है. ऑर्स मतलब कि बहुत ही खराब. ऑर्स स्टिल हर पेरेंट्स वेयर ऑलवेज ब्रिंगिंग होम मोर बुक्स. मीना के जो पेरेंट्स थे वो घर पे बहुत सारा हमेशा बुक्स लेकर आते रहते थे. दे रीड इट ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर. मीना के जो पेरेंट्स थे बुक्स को कब पढ़ते थे? ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, डिनर पे, हर टाइम. But if they asked Meena if she wanted to read, she would stamp her feet and shout. और अगर मीना के पेरेंट्स कभी उससे बोलते थे कि अरे बुक लाए हैं, बुक को पढ़ो,
बुक पढ़ने के लिए अगर उससे बोल दिया जाता था तो क्या करने लगती थी, अपने पैर को पटकना स्टार्ट करती और चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी। क्या बोलती थी चिल्लाकर, आई हेट बुक्स। क्या चिल्लाती थी कि मुझे बुक से बिल्कुल, मैं बुक्स को नफरत करती हूं। जब भी मीना के पेरेंट्स मीना को बुक पढ़ने के लिए बोलते थे, वो अपना पैर पटकना स्टार्ट कर देती और चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी। और चिल्लाते हुए क्या बोलती थी, आई हेट बुक्स। एंड इफ दे ट्राइड टू रीड आउट लाउड टू हर, शी वुड पुट हर हैंड ओवर हर ईयर्स एंड शाउट इवन लाउडर, आई हेट बुक्स। और जब मीना के पेरेंट्स मीना को बुक पढ़ने के लिए बोलते थे, तब तो वो अपना पैर पटकती ही थी। और अगर कभी उसके पेरेंट्स अगर उसको जोर से पढ़कर स्टोरी वगैरह सुनाना स्टार्ट कर देते थे या बुक पढ़कर सुनाना स्टार्ट कर देते थे, तब वो क्या करती थी, जोर जोर से चिल्लाने लगती थी कि मुझे बुक से पूरा नफरत है। और वो क्या करती थी, अपने कान को ढक लेती थी ताकि जो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं वो बात उसके कान के अंदर ना जा सके। एंड इफ दे ट्राइड टू रीड आउट लाउड टू हर, शी वुड पुट हर हैंड ओवर हर ईयर्स एंड शाउट इवन लाउडर, I hate books. One morning, Meena went to the kitchen to get breakfast for herself and her cat, Max. एक सुबह मीना किचन में जाती है, किस लिए, ब्रेकफास्ट लेने के लिए। किसके लिए ब्रेकफास्ट लेने जाती है, खुद के लिए और अपने कैट के लिए। कैट का क्या नाम था, मैक्स। मीना के घर में एक कैट भी था जिसका नाम क्या था, मैक्स था। तो एक सुबह मीना किचन जाती है ब्रेकफास्ट लेने अपने लिए और मैक्स के लिए। वन मॉर्निंग मीना वेंट टू द किचन टू गेट ब्रेकफास्ट फॉर हरसेल्फ एंड हर कैट, मैक्स। मैक्स, शी कॉल्ड। तभी वो चिल्लाती है, मैक्स, मैक्स कहाँ पे हो। बट मैक्स डिडंट कम। लेकिन मैक्स मीना का आवाज सुनकर नहीं आता है। वेयर कुड ही बी, शी वंडर्ड। जब वो मैथ्स मैथ्स कह के चिल्लाती है और मैथ्स नहीं आता है, तब वो खुद से बोलती है कि अरे कहाँ चला गया ये, कहाँ पे होगा। सडनली सी हर्ड अ लाउड मियाओ। तभी उसे बिल्ली का आवाज सुनाई देता है, मैथ्स का आवाज सुनाई देता है। क्या बोलता है मैक्स, मियाओ। सडनली सी हर्ड अ लाउड मियाओ। शी ran into the dining room and there he was stuck on top of the tallest pile of books in the house. तभी मीना सोचती है कि ये मैथ्स कहाँ चला गया। तभी उसे आवाज सुनाई देता है मियाओ का। तो दौड़ कर जाती है डाइनिंग रूम में और क्या देखती है कि जो उसकी मैक्स है कहाँ पे है, सबसे ऊपर में, टॉलेस्ट पाइल ऑफ बुक्स। मतलब कि बुक्स जो था ऊपर एक ऊपर एक ऊपर कर कर बहुत ऊंचा पाइल बन गया था। मतलब कि बुक का बहुत एक पर एक पर एक पर बुक रखते हैं ना, वैसे ही कर कर बुक उसके घर में रखा हुआ था। और बिल्ली जो थी सबसे टॉप पे पहुंच गई थी। कहाँ पे पहुंच गई थी, डाइनिंग रूम के बुक रखा हुआ था उसी के ऊपर। शी ran into the dining room and there he was stuck on top of the tallest piles of books in the house. It was made up of all the books her parents kept buying for her. कैसे बन गया था, उसके पेरेंट्स जो भी बुक उसके लिए खरीद के लाते थे वो सारा बुक्स उन लोग कैसे अरेंज करते थे, एक पर एक पर एक पर कर कर पूरा ऊपर बना दिए थे, माउंटेन टाइप इतना ऊंचा बना दिए थे। और उसकी मैक्स जो थी उसी के ऊपर चढ़ गई थी। It was made up of all the books her parents kept buying her and she kept refusing to read. Don't worry Max. तब क्या बोलती है वो, Don't worry Max. मैक्स तुम चिंता मत करो, Don't worry Max. मीना called up to him. मीना बोलती है कि मैक्स चिंता मत करो, I will save you. I will save you. मैं तुम्हें बचाऊंगी. She started to climb the pile of books, but she lost her balance and started to slide. फिर क्या करती है वो, मैक्स को नीचे उतारने के लिए वो क्लाइंब करने लगती है बुक्स पे। सोचती है कि उसको वहां से उतार कर नीचे उतार देंगे, लेकिन क्या हो जाता है, वो अपना बैलेंस खो देती है और वहां से फिसल कर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। She started to climb the piles of book, but she lost her balance and started to slide. Crash! The books went flying. अब जैसे ही वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरती है, बुक क्या होता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है, फ्लाई करने लगता है। मतलब कि बुक
बुक ऐसे खुला होकर गिरना स्टार्ट हो जाता है। द बुक्स वेंट फ्लाइंग, दे फेल एवरी विच वे, द पेजेस फ्लिपिंग ओपन। जैसे ही बुक गिरता ऊपर से, बुक का पेज क्या होता है, खुल खुलकर उड़ने लगता है। जैसे कि अगर ऊपर से बुक गिरेगा तो बुक का पेज इधर उधर तो होगा ही। एंड एज दे फॉल एंड एज दे फेल, स्ट्रेंज थिंग्स बिगिन टू हैपन। और जैसे ही बुक गिरना स्टार्ट हुआ और बुक का पन्ना खुलना स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या होता है, एक स्ट्रेंज थिंग्स होता है, क्या अजीबो गरीब चीज होने लगता है उस बुक से। एंड एज दे फेल, स्ट्रेंज थिंग्स बिगेन टू हैपन, पीपल एंड एनिमल्स स्टार्टेड फेलिंग आउट ऑफ द पेजेस। क्या होता है, बुक का पेज से कौन बाहर आने लगता है, पीपल और एनिमल्स। देयर वेयर प्रिंस एंड प्रिंसेस, फरी एंड फ्रॉग। कौन कौन बुक से बाहर निकलता है, प्रिंस, प्रिंसेस, परी एंड फ्रॉग्स। देन अ उल्फ, फिर उल्फ निकलता है। पहले प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। पहले प्रिंस आता है, फिर प्रिंसेस आती है, फिर फेरी आती है, फिर फ्रॉग आता है, तभी एक उल्फ आता है। एंड 3 pigs एंड अ डॉल ऑन अ लॉग। लॉग मतलब लकड़ी का गट्ठा जो होता है उसी को लॉग बोलते हैं। देयर वेयर प्रिंस एंड प्रिंसेस, फरी एंड फ्रॉग्स, देन अ उल्फ एंड 3 pigs एंड अ डॉल ऑन ए लॉग। डॉल जो था क्या पर बैठा हुआ बाहर निकलती है, लॉग पे। Humpty Dumpty went flying and then broke in half. Humpty Dumpty went flying. Humpty Dumpty का पोएम हम लोग सुने ना, Humpty Dumpty sat on a wall। वैसे ही Humpty Dumpty कहाँ निकलता है, बुक से बाहर निकलता है उड़ते हुए। Went flying and then broke in half। फिर क्या होता है, हाफ में फ्लाई करते हुए बाहर निकलता है और हाफ में टूट जाता है। Behind a goose and a purple giraffe. There were elephants, emperors and elves, and a bunch of monkeys tangled up in themselves. Tangled up मतलब क्या होता है, twisted together मतलब एक दूसरे में बंधा हुआ। But most of all, there were rabbit। लेकिन सबसे ज्यादा कौन बुक से बाहर निकला था, rabbits, falling this way and that, wild rabbits and white rabbits and rabbit with hats। rabbits लेकिन बुक से बाहर तो बहुत लोग निकला, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कौन निकला था, रैबिट्स। कैसा कैसे रैबिट्स थे वहां पे, वाइल्ड रैबिट्स मतलब कि जंगली खरगोश, व्हाइट रैबिट्स एंड रैबिट विथ हैट्स मतलब कुछ रैबिट्स हैट्स पहने हुए निकला बाहर, कुछ व्हाइट रैबिट निकला, कुछ वाइल्ड रैबिट निकला। और कौन कौन निकला उस बुक से, प्रिंस, प्रिंसेस, फेरीज एंड फ्रॉग, अ वुल्फ, 3 pigs, डॉल, Humpty Dumpty, गूज, पर्पल जिराफ, एलिफेंट, एम्परर मतलब राजा, एल्फ्स, बंच ऑफ मंकी मतलब कि मंकीज लोग। और उस सब में से सबसे ज्यादा कौन बाहर आया, रैबिट। मीना स्टूड देयर इन द मिडिल ऑफ इट ऑल, टू सरप्राइज टू मूव। और मीना जो थी बीच मिडिल ऑफ ऑल मतलब डाइनिंग रूम के बीच में खड़ी थी और वो बहुत सरप्राइज थी। उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये बुक से बाहर कौन कौन आने लगा। बाई नाउ सी कुडेंट रिकॉग्नाइज द डाइनिंग रूम एट ऑल। और अब उसे अपना डाइनिंग रूम ही पहचान में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पे तो चारों तरफ पीपल और एनिमल्स लोग हो गए थे, इसलिए वो अपना डाइनिंग रूम तक को नहीं पहचान पा रही थी। एन एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। एक एलिफेंट कहाँ पे खड़ा था, टेबल के ऊपर। एन एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग ऑन द टेबल जगलिंग द प्लेट्स मतलब प्लेट से इधर उधर खेलते हुए। द मंकीज हैड टॉर्न डाउन द कर्टेन्स। कर्टेन्स मतलब पर्दा। मंकी लोग क्या किया, पर्दा को फाड़ दिया। एंड द रैबिट्स वेयर चिविंग ऑन द टेबल लेग। और रैबिट क्या कर रहा था, टेबल का लेग्स को काटने लगा, चबाने लगा। एलिफेंट क्या कर रहा था, प्लेट्स, जगलिंग द प्लेट्स। मंकीज क्या किया, हैड टॉर्न डाउन द कर्टेन्स। और रैबिट क्या कर रहा था, चिविंग ऑन द टेबल लेग्स। नाउ डियर स्टूडेंट, rest story I will teach you tomorrow. Till then, you all please read it once again and learn the question answer of this chapter and also the word meaning. I hope you all understand whatever I had taught you now.
मैं अभी आप लोग को जो भी पढ़ाई हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी का स्टोरी मैं कल आप लोग को पढ़कर सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लेना। टिल देन you all please learn the question answer of this chapter and also the word meaning. Thanks. Have a nice day.